बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ज़मिया नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी आयत है युक़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। इसका ज़मिया नंबर 40 जो है हमारे ज़मीर पर मुतअल्ला है। समाअत फरमा लीजिए। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स अब्दुल्ला बिन अबी था, जिसको वहाँ अच्छी निगाह से देखा जाता था और करीब था कि उसको वहाँ का सरदार बना दिया जाए। लेकिन जब आफ़ताब अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जलवागरी फरमाई और मदीना वालों के नूर ईमान से जगमगाते, तो इसे इज़्ज़त व आबरू में फ़र्क आ गया। उसकी तरफ मदीना वालों का वो रुझान ना हरा जो पहले था। इसीलिए उसके दिल में बुग़्ज़ और अना की आग भड़क उठी। मगर ये बहुत चालाक था। उसने बहुत ख्याल किया कि अगर मैं ज़ाहिर तौर पर मुसलमान का मुखालिफ रहूँ तो मेरी खैर नहीं। इसने बज़ाहिर तो ये मुसलमान हो गया, मगर दिल से सख्त दुश्मन रहा और इसने ये रूशो इख्तियार किया कि मुसलमानों के सामने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के औसाफ़ बयान करता और कहता, ये वही आखिर ज़मान है जिनके ख़बर तौरात में दी गई। और जब कुफ़ार से मिलता तो मुसलमानों के खिलाफ के बातें करता और दिल में खुश होता और हम दोनों जमातों के प्यारे हैं। इसके साथ बहुत से लोग मिल गए, जिससे उसकी पूरी जमात बन गई, जिसका नाम मुनाफिकीन है। ये लोग हमेशा से ही इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से साजिशें करते रहे। उनका एक तरीका ये था कि मुसलमानों पर शिर्क का इल्ज़ाम लगाकर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर से दूर करते, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इलियास बेशिर्क का इल्ज़ाम लगा दिया। चुनांचे एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो उसने मुनाफिकों को कहा, लक़द क़ारब हाज़ा रजुलु शिर्का व हुवा अन यनहा अन नअबुदा ग़ैरल्लाहि व युरीदु अन नत्तख़िज़हु रब्बा। यानी मर्द मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से शिर्क के करीब हो गए और वो हमें गैरुल्लाह अल्लाह की इबादत से रोकते और ख़ुद ये चाहते थे कि हम इन्हें रब बना ले। माज़अल्लाह, इस दौर के मुनाफिकीन गोया इस तरह लोगों को गुमराह करने लगी। नबी करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना मुकाम मर्तबा रब से बढ़ाना चाहते थे और अपना ज़िक्र पहले करते, बाद करते और अल्लाह का ज़िक्र बाद में करते। यानी फरमाया कि मेरी मोहब्बत इत्तिबा करो ताकि अल्लाह के मुहिब मुती बन जाओ। यानी फरमाया कि अल्लाह की मोहब्बत और इताअत करो ताकि मेरे मुहिब बन जाओ। 1400 साल से लेकर अब तक मुसलमानों के दिलों में यही वसवसा आम करके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत को घटाने की कोशिश की जा रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुकाम मर्तबा अल्लाह के मुकाम मर्तबे से बढ़ा दिया गया। अलियास बिल्लाह, ये मुनाफिकीन का इंतहा ख़तरनाक वार होता कि वो अल्लाह का नाम लेकर लोगों को जहनों में गलतफहमी पैदा करते। और एक और तरीका ये भी था कि नबी करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म में गैप एतराज़ किया करते। चुनांचे एक मौके पर नबी करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहस फरमाते हुए इरशाद फरमाया, मुझे इल्म दिया गया कि कौन मुझ पर ईमान लाएगा कौन नहीं। मुनाफिकों ने उस बात का मजाक उड़ाया तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर इरशाद फरमाया, लोगों का ख्याल है कि हमारे इल्म पर तान करते, आज से क़यामत तक होने वाले वाक़यात में जो चाहो पूछ लो, मैं तुम्हें उसी की खबर दूंगा। इसी तरह एक मौके पर नबी करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर दी कि रूम और फ़ारिस फ़तह हो जाएंगे। तो मुनाफिकों ने ग़ज़वा तबूक पर जाते हुए इसकी भी खबर का मजाक उड़ाया तो इनकी मज़म्मत रब तआला ने इरशाद फरमाया, क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। सूरह तौबा आयत नंबर 66 तर्जुमा, तो मुसलमान होकर काफिर हो चुके। इसके अलावा भी कुरान व हदीस में मुनाफिकीन की हालत और निशानियाँ बड़ी तफसील के साथ बयान की गई हैं। यहाँ तक कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, तुम उनकी नमाज़ों के आगे अपनी नमाज़ों को और उनके रोज़ों के आगे अपने रोज़ों को हक़ीर समझोगे। वो खूब कुरान पाक पढ़ेंगे मगर कुरान उनकी हलक से नीचे नहीं उतरेगा, यानी नूर कुरान से महरूम रहेंगे। और उनकी निशानी भी बयान की गई है, वमा हो बिश्शिर्क, ये मुसलमानों पर शिर्क का इल्ज़ाम लगाएंगे। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि अपने ईमान की हिफाजत करे और दुनियावी मफादात की खातिर ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार ना करें। अब ये उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह आपको हाशिया समझ आ गया होगा। ठीक है।